आपका हमारे YouTube चैनल पर खुश आमदीद, जहां हम आपके लिए दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली कहानियां लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए एक दिलचस्प और हैरत अंगेज कहानी लेकर आए हैं, जिसमें एक बहादुर ताजिर का बेटा शहजादे की मदद करता है और कई अजीब व गरीब पहेलियों का हल निकालता। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए इस मुनफरिद कहानी को सुनने के लिए। पूरी कहानी सुनना न भूलें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। तो आइए बगैर किसी ताखीर के अपनी कहानी का आगाज करते हैं। बहुत वक्त पहले की बात है, एक मुल्क में एक ताजिर रहा करता था। इसके सिर्फ 2 बेटे थे। एक दिन ताजिर ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा, मेरे प्यारे बच्चों, आज रात जो भी ख्वाब देखोगे, सुबह मुझे वो सही सही बताना। याद रखना, जो अपना ख्वाब सही तरीके से नहीं बताएगा, इसे सख्त सजा दूंगा। अगली सुबह ताजिर का बड़ा बेटा अपने वालिद के पास आया और कहा, अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा छोटा भाई आसमान की बुलंदियों में अलिफार रहा है और मैंने ये भी देखा कि अब की एक भेड़ गुम हो गई है। ताजिर ने अपने छोटे बेटे से भी पूछा, बेटा, तुमने रात को क्या ख्वाब देखा? लेकिन छोटे बेटे ने अपना ख्वाब बताने से इनकार कर दिया। बाप ने बहुत समझाने की कोशिश की, मगर छोटा बेटा नहीं माना। आखिरकार ताजिर ने गुस्से में आकर अपने नौकरों को बुलाया और हुक्म दिया, इसे इस शहर से दूर एक वीरान जंगल में ले जाकर दरख्त से बांध दो। नौकरों ने ताजिर के हुक्म की तामील की और छोटे बेटे को जंगल में दरख्त से बांध दिया। सूरज की तपिश, भूख, प्यास और रस्सियों की तकलीफ से वो लड़का तड़प रहा था। इत्तेफाक से उसी रास्ते से एक शहजादा गुजर रहा था। उसने लड़के को देखा और उसकी हालत पर रहम खाकर उसे आजाद किया। शहजादे ने इसे पानी पिलाया और अपने महल में ले गया। महल में शहजादे ने इससे पूछा, तुम्हें इस वीरान जंगल में किसने बांधा था? लड़के ने जवाब दिया, मेरे वालिद मुझसे नाराज थे और उन्होंने ही मुझे यहां बांधा। शहजादे ने फिर पूछा, आखिर तुम्हारे वालिद ने ऐसा क्यों किया? लड़के ने कहा, मैंने उन्हें अपना ख्वाब बताने से इनकार कर दिया था, बस इसी वजह से उन्होंने मुझे यहां छोड़ दिया। शहजादे ने हैरानी से पूछा, आखिर तुम्हारा ख्वाब किया था? लड़के ने कहा, हुजूर, मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि आपने मेरी जान बचाई है। लेकिन अगर आप मुझे जबरदस्ती सुनने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा। शहजादे ने गुस्से में कहा, अगर तुमने नहीं बताया तो तुम्हें काल कोठरी में डाल दूंगा। लड़के ने साफ इनकार कर दिया और शहजादे के नौकरों ने इसे काल कोठरी में डाल दिया। 2 साल बाद शहजादे ने शादी का फैसला किया। वो पास के मुल्क की एक खूबसूरत और चालाक शहजादी से शादी करना चाहता था, लेकिन इसकी बहन ने उसे आगाह किया, भाई जान, वो शहजादी बहुत चालाक है, जो भी इससे शादी करने गया वापस नहीं लौटा। शहजादा ये सुनकर थोड़ा डरा, लेकिन अपनी जिद पर अड़ा रहा। तब ताजिर के छोटे बेटे ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। शहजादे की बहन ने कहा, अगर तुम मेरे भाई की जान की जिम्मेदारी ले सकते हो तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। लड़के ने वादा किया, मैं आपके भाई की जान की हिफाजत करूंगा। शहजादे की बहन ने उसे आजाद कर दिया। वो लड़का अपने जैसे दुखने वाले 12 और लड़कों को अपने साथ ले आया। वो सब उसकी तरह ही दुखते थे, उनकी कदकाठी, बाल और कपड़े एक जैसे थे। फिर वो एक जादुई अलिफाने वाले कालीन पर बैठकर शहजादी के महल की जानिब रवाना हो गए। महल पहुंचकर लड़के ने शहजादे से कहा, हमें अपनी खिदमत में रख लीजिए, हम आपके बड़े काम आएंगे। शहजादा तैयार हो गया। अगले दिन वो शहजादी से मिलने पहुंचा। शहजादी ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें मेरी 3 शर्तें पूरी करनी होंगी। शहजादे ने कहा, मैं तैयार हूं। पहली शर्त थी, कल मेरे पास जो भी होगा इसका जोड़ा लेकर आना। शहजादा परेशान हो गया। ताजिर के बेटे ने कहा, आप आराम से सो जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। रात को वो जादू की टोपी और तेज चलने वाले जूते पहनकर शहजादी की ख्वाबगाह में दाखिल हुआ। उसने सुना
शहजादी अपनी वफादार नौकरानी से कह रही थी, इस चमड़े से एक जूते का जोड़ा बनवा कर लाओ। लड़के ने भी वैसा ही किया और एक जोड़ा अपने पास रख लिया। सुबह शहजादा जूते का जोड़ा लेकर महल पहुंचा। शहजादी हैरान रह गई। दूसरी शर्त थी, मेरी बत्तख के नर जोड़े को लाना। लड़के ने वही तरीका अपनाया। तीसरी शर्त थी, सुनहरी बॉल ला कर देना। लड़के ने मछली के बाल चुपके से निकाल लिए और शहजादे को दे दिए। आखिर में शहजादी को ताजिर के बेटे की चालाकी का पता चल गया। उसने सबको इकट्ठा किया, लेकिन लड़के ने भी अपनी चालाकी से सबको बचा लिया। दोस्तों, ऐसी कहानियां हमें सिखाती हैं कि हौसला, होशियारी और सही वक्त पर सही फैसला करने से बड़ी मुश्किलात भी हल हो जाती हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी तमाम कहानियों को सबसे पहले देख सकें। शुक्रिया और अगली कहानी तक हमारे साथ जुड़े रहें।